तो दोस्तों, अगर आप भी मेरी ही तरह एक स्पेस नर्ड हैं, तो आपने हब्बल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड ये इमेज जरूर देखी होगी। ये है ईगल नेबुला में लोकेटेड लेजेंडरी पिलर्स ऑफ क्रिएशन। ये 3 विशालकाय स्ट्रक्चर्स कोल्ड इंटरस्टेलर गैसेस से बने हैं, जहां नए स्टार्स जन्म ले रहे हैं। लेकिन हब्बल की 1995 वाली इस इमेज में ये 3 स्ट्रक्चर्स हमें दिख रहे हैं, रियलिटी में आज ये नष्ट हो चुके हैं। हबल ने हमें पहली बार इनको इतनी डिटेल में दिखाया, लेकिन स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप ने हमें बताया कि ये स्ट्रक्चर्स अब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं स्ट्रक्चर्स को अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर करता एंड देखते हैं कि क्या मेरी ये 40,000 की टेलीस्कोप $16 अरब की हब्बल स्पेस टेलीस्कोप के आसपास भी टिकती है क्या, और जानते हैं कि ये सुंदर रचनाएं स्पेस की आखिर कैसे तबाह हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है ईगल नेबुला यानी मेसियर 16, जो अर्थ से करीब 7,000 लाइट ईयर्स दूर है, और इसी के बीच में लोकेटेड है ये खूबसूरत इंटरस्टेलर गैसेस के कॉलम्स, जिन्हें हम कहते हैं पिलर्स ऑफ क्रिएशन। लेकिन ये बस एक खूबसूरत फोटो ही नहीं है, ये एक स्टार फैक्ट्री है। उन पिलर्स के अंदर हमारे सन जैसे ही हजारों नए स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। ये पिलर्स डेंस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्लाउड्स हैं, और इन पिलर्स का जो सबसे डेंस रीजन है ना, यानी इनका जो टॉप पार्ट है, वही वो रीजन है जहाँ पे न्यू स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। एक्चुअली ये जो पिलर्स ऑफ क्रिएशन है ना, इनमें जितने भी स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं वो अभी तक स्टार बने नहीं है, वो स्टार बनने के पहली वाली स्टेज में है। अभी वो स्टार्स नहीं है, अभी उन्हें कहते हैं प्रोटो स्टार्स, और उनके अराउंड होती है एक प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क। और ये जो प्रोटो प्लैनेटरी डिस्क होती है ना, इसके अराउंड एक गैसेस का क्लाउड होता है जिसे कहते हैं बॉब ग्लोब्यूल। और ये जो छोटे छोटे आप पार्ट्स देख पा रहे हो ना इस इमेज के आसपास, ये है एक इंडिविजुअल बॉब ग्लोब्यूल। और पिलर्स जो कि मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है ना, वहां पे बहुत सारे स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। जो साइड में छोटे छोटे दिख रहे हैं ना, वहाँ पे सिंगल स्टार्स ही फॉर्म हो रहे हैं, उन्हें बॉब ग्लोब्यूल्स कहते हैं ना। और ये जो छोटे छोटे ब्लॉक ग्लोब्यूल्स दिख रहे हैं ना, इन सब के अंदर एक प्रोटो स्टार है, और जो पिलर्स हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोटो स्टार्स हैं। और पिलर्स ऑफ क्रिएशन तो ईगल नेबुला का जस्ट एक पार्ट है, जहाँ पे अभी नए स्टार्स फॉर्म हो रहे हैं। ईगल नेबुला में पहले भी इससे पहले पिलर्स रहे होंगे जो अभी तक इरोड हो चुके हैं, वहां पे नए स्टार्स बन चुके हैं। और ऐसा ही रीजन हमें पिलर्स के जस्ट ऊपर दिखाई देता है, जो कि ये क्लस्टर आप जो यहाँ पे देख रहे हो ना, स्टार क्लस्टर, यहाँ पे भी किसी टाइम पे एक नेबुला हुआ करता था पिलर्स ऑफ क्रिएशन की ही तरह। लेकिन अब स्टार्स फॉर्म हो चुके हैं वहां पे, तो इन स्टार्स ने जितनी भी गैसेस थी ना, वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली, या फिर अपने रेडिएशन की वजह से उस गैसेस को मतलब इरोड कर दिया आसपास के स्पेस में। और यही जो स्टार क्लस्टर है ना, ये अपने ही नेबुला के जो बाकी के जो गैस के क्लाउड्स हैं उन्हें भी इरोड कर रहे हैं। और ये जो स्टार्स है ना, ये बहुत ज्यादा यूवी लाइट रेडिएट कर रहे हैं, जिस वजह से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के जो पिलर्स ऑफ क्रिएशन है, ये फोटो इरोड हो रहे हैं। यानी जो सोलर विंड आ रही है ना उन स्टार्स की, उनसे ये मॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन है ये बहे जा रही है, मतलब स्पेस में है ना, ये इरोड होती जा रही है। तो धीरे धीरे कई लाखों सालों में ये जो पिलर्स हैं ये ऐसे इरोड होते रहेंगे, और इनके बीच के जो स्टार्स हैं वो बची कुची जो गैस होगी उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे, और नए स्टार्स वहां भी फॉर्म हो जाएंगे। और वहां पे भी हमें ऊपर, यहाँ जैसे ईगल नेबुला में एक बड़ा ओपन क्लस्टर है स्टार्स का, वैसे ही पिलर्स ऑफ क्रिएशन जहाँ पे हैं वहां पे भी एक बड़ा ओपन क्लस्टर बन जाएगा। लेकिन स्पिट्जर टेलीस्कोप के डेटा से हमें पता चलता है कि यहीं पे पिलर्स ऑफ क्रिएशन के ही पास में एक डस्ट क्लाउड दिख रहा है, और ये डस्ट क्लाउड एक सुपरनोवा की शॉक वेव थी। अब उनकी जो लाइट होती है वो तो लाइट स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन उनकी जो शॉक वेव होती है वो कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे ट्रैवल करती है लाइट से। और ये जो शॉक वेव है ये हमें 7,000 लाइट ईयर दूर से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब ये जो सुपरनोवा हुआ था ये करीब 6,000 साल पहले हुआ था। इसका मतलब पिलर्स अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुके हैं कंप्लीटली। 6,000 साल पहले पिलर्स ऑफ क्रिएशन ईगल नेबुला में कंप्लीटली इरोड हो चुके हैं इस महाविनाश सुपरनोवा की शॉक वेव की वजह से। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ईगल नेबुला हमसे 7,000 लाइट ईयर दूर है ना, लेकिन सुपरनोवा हुआ था 6,000 साल पहले। तो जो हमें पिलर्स का डिस्ट्रक्शन दिखेगा ना, वो 1,000 साल बाद दिखाई देगा, क्योंकि लाइट जो होती है वो एक फाइनाइट स्पीड में ट्रैवल करती है यूनिवर्स में। तो इन रियलिटी जो हम पिलर्स ऑफ क्रिएशन देख रहे हैं हबल की इस इमेज में, वो रियलिटी में 6,000 साल पहले कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो कैप्चरिंग के लिए मैं अपनी सेलेस्ट्रॉन LCM-114 टेलीस्कोप को यूज करने वाला हूँ। मतलब देखो, ऐसा होता है कि जो डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको कैप्चर करने के लिए आपको बहुत लंबे लॉन्ग एक्सपोजर्स लेने पड़ते हैं। मेरे पास जो पुरानी टेलीस्कोप थी ये मैं यहाँ पे रखी हुई है, ये है मेरी सेलेस्ट्रॉन एस्ट्रोमास्टर टेलीस्कोप। पिछले साल तक मैंने लगून नेबुला, ओरायन नेबुला और कई सारे डीप स्काई ऑब्जेक्ट्स को इसी से कैप्चर किया था। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इससे आधे घंटे का डेटा कैप्चर कर लेता था, लेकिन स्टैकिंग में मैं सिर्फ 10-15 मिनट का डेटा निकाल पाता था। मतलब सिर्फ 10-15 मिनट का डेटा स्टैक हो पाता था, क्योंकि स्टार्स जो है ना वो इधर उधर मूव हो जाते थे।
बाय द वे मैंने लगून नेबुला और भी कई सारे नेबुलास को प्रीवियस वीडियोस में कैप्चर किया है, तो आप इस प्लेलिस्ट में जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। तो पिलर्स को कैप्चर करने के लिए मुझे कई रातों का समय लग गया, क्योंकि कभी बादल आ जाते थे और कभी धूल की आंधियां आ जाती थी। बट सब कुछ झेलने के बाद भी मैंने इन्हें ढूंढ लिया और करीब 2 घंटे का डेटा कैप्चर किया। 2 घंटे का डेटा कैप्चर करने के बाद भी अभी मैं स्टैक करने के लिए बैठा था ईगल नेबुला के डेटा को। सिर्फ 50 मिनट का ही डेटा स्टैक कर पाया हूँ मैं, बिकॉज जो बाकी की जो फ्रेम्स थी उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम आ रही थी, किसी में स्टार रेज फॉर्म हो रहे थे थोड़े थोड़े। तो ऐसे डेटा को स्टैक करने का कोई मतलब नहीं है, इमेज की क्वालिटी ख़राब होना था, मतलब है ना, तो मतलब नहीं था। तो मैंने सिर्फ 50 मिनट के ही डेटा को स्टैक करा, जो कि बेस्ट क्वालिटी इमेजेस थी। अभी सबसे पहले मैंने डीप स्काई स्टैकर से उसे स्टैक करा है ना, अब मैं सिरिल से उसको प्रोसेस करने वाला हूँ, देन गिम्प में उसे प्रोसेस करेंगे, है ना। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस करते हैं ना, और फिर मैं आपको फाइनल इमेज दिखाता हूँ। भाई देखो, यहाँ पे ईगल नेबुला की प्रोसेसिंग चल रही है ना। एक क्रेजी सी चीज़ दिखाता हूँ आपको, है ना। यहाँ पे हैं हम लोग, कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे, है ना, एकदम ब्लैंक ग्रे कलर की। अभी रुको, अभी ईगल नेबुला निकलेगा, 1 सेकंड, देखो कुछ क्रेजी होने वाला है। अभी देखो, और देखो, अभी आएगा। ये क्या है? ईगल नेबुला, क्रेजी। A few moments later. भाई ये देखो यार, ईगल नेबुला भाई दिख रहा है यार, क्रेजी दिख रहा है यार, ओ भाई। So after many hours of processing, stacking and all the things, so this is my final image of Pillars of Creation in Eagle Nebula.